नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित सरकारी भर्ती अभियानों में से एक एसएससी सीजीएल 2026 की। अगर सरकारी नौकरी का सपना है तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12,256। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इस बार केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए लगभग बम्पर 12,256 संभावित भर्तियां निकाली गई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे इस सुनहरे अवसर की डिटेल से, फिर जानेंगे कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें, आयु और शिक्षा के नियम, फॉर्म कैसे भरना है इसके स्टेप्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और आखिर में सबसे जरूरी पोस्ट प्रेफरेंस। चलिए सीधा पहले हिस्से पर आते हैं, द ब्लूप्रिंट यानी एलिजिबिलिटी और जरूरी तारीखें। देखिए, वैसे तो फॉर्म 21 मई 2026 से ही भरने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो तारीख कैलेंडर में मार्क करनी है वो है 22 जून 2026। ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद जो पहला पड़ाव है यानी टियर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो अगस्त-सितंबर के आसपास होगा, और जो लोग इसे क्लियर करेंगे वो दिसंबर 2026 में टियर 2 एग्जाम में बैठेंगे। अब सवाल उठता है कि इसमें इतना खास क्या है? तो जवाब है एक शानदार करियर और बेहतरीन सैलरी। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या इंस्पेक्टर जैसे पदों पर जाते हैं तो ये पे लेवल 6 में आते हैं। मतलब बेसिक पे 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 रुपए तक जाती है। वहीं ऑडिटर और अकाउंटेंट जैसे पे लेवल 5 पदों के लिए भी 29,200 से 92,300 रुपए तक का जबरदस्त स्केल है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से हर पोस्ट की उम्र सीमा अलग अलग है। कुछ पदों के लिए बेसिक उम्र 18 से 27 साल है, कुछ के लिए 18 से 30 या 20 से 30। और अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ का सोच रहे हैं तो उम्र 18 से 32 साल तक हो सकती है। तो अप्लाई करने से पहले अपनी पोस्ट के हिसाब से उम्र जरूर चेक कर लेनी चाहिए। और हाँ, अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो ऊपरी आयु सीमा में कुछ कानूनी छूट भी मिलती हैं, जैसे एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलती है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें भी सैन्य सेवा के बाद 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। पढ़ाई लिखाई की क्या रिक्वायरमेंट है? सिंपल सी बात है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। पर इसमें एक बहुत बढ़िया कैच है, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि 1 अगस्त 2026 तक डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। और एक बात, जेएसओ पोस्ट के लिए या तो 12वीं में मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स हो या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक विषय रहा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द एक्शन प्लान यानी अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म भरने के लिए ssc.gov.in के नए पोर्टल पर जाना है। ये पूरा प्रोसेस 6 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना। अगर ये नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद बस पोर्टल पे लॉगिन करना है, डिटेल्स भरनी है, लाइव फोटो और साइन अपलोड करने हैं, फीस जमा करनी है और फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। इस बार फोटो अपलोड करने का नियम बदल गया है। फोटो आपको अपने वेबकैम या मोबाइल कैमरे से लाइव क्लिक करके ही लगानी है। कोई पुरानी सेव की हुई फोटो नहीं चलेगी। और जो साइन होंगे वो स्कैन करके बताए गए फॉर्मेट में होने चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस सिर्फ 100 रुपए है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों और SC, ST, दिव्यांग तथा एक्स सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। हाँ, जो लोग फीस भर रहे हैं वो याद रखें कि ऑनलाइन पेमेंट 23 जून 2026 तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और पोस्ट प्रेफरेंस। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए, कुछ खास इंस्पेक्टर और ग्रुप सी पोस्ट ऐसी हैं जहां सिर्फ टियर 1 या टियर 2 पास करना काफी नहीं होता। वहां फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए इसमें 15 मिनट में 1600 मीटर चलना और 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिल चलाना शामिल है। तो फिटनेस यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह महिला उम्मीदवारों के लिए भी कुछ बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। उनकी कम से कम हाइट
152 सेंटीमीटर्स और वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए। हालांकि अगर कोई उम्मीदवार गोरखा, गढ़वाली, असामिया या एसटी समुदाय से आते हैं तो उनके लिए इन नियमों में थोड़ी बहुत रीजनल छूट भी दी गई है। फिटनेस के अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत कड़े होते हैं, खासकर आंखों की रोशनी, विजुअल एक्यूटी। दोनों आंखों में 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर दाईं आंख 6/6 और बाईं 6/24 होनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी पोस्ट चुन ली और बाद में मेडिकल बोर्ड ने विजन या किसी और टेस्ट में अनफिट कर दिया, तो सीधे बाहर। इसलिए पहले ही ये सब चेक कर लेना चाहिए। अब आता है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, ऑप्शन कम प्रेफरेंस। जब टियर 2 एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट आने से ठीक पहले पोर्टल पर लॉगिन करके बताना होता है कि पसंदीदा पोस्ट और डिपार्टमेंट कौन से हैं। इसके लिए एक बहुत छोटी सी विंडो खुलती है, और इस विंडो को लेकर ऑफिशियल गाइडलाइंस में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। अगर कोई उम्मीदवार उस तय समय में अपनी प्रेफरेंस सबमिट करना भूल गया तो उसे फाइनल मेरिट लिस्ट में गिना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे टियर 2 में कितने भी जबरदस्त नंबर क्यों ना हो, अगर प्रेफरेंस नहीं भरी तो उम्मीदवारी सीधा रेस से बाहर हो जाएगी। तो सब कुछ जानने के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या अपनी पढ़ाई, अपनी फिटनेस और इन सभी नियमों को अच्छे से तौलने के बाद बिल्कुल सही पोस्ट चुनने की तैयारी हो चुकी है? फॉर्म भरने और तैयारी शुरू करने से पहले इन सारी बातों पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर काम आएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तैयारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं।